एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब ऐसे वाक्य जिनसे पता चले कि पास्ट टेंस में काम लगातार चल रहा था और साथ में उस काम के शुरू होने का समय भी पता हो। मतलब काम कंटिन्यू चल रहा है ये तो है ही है, प्लस काम कब से चल रहा है इसका भी ज्ञान हो। ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे देखो, वह 2 घंटे से खेल रहा था। वो खेल रहा था, खेल रहा है, मतलब काम उसका जारी है, लेकिन कब से खेल रहा है? 2 घंटे से। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। 10 एग्जाम्पल है यहाँ पे। यहाँ समझना ये है कि यहाँ पे हम देखते हैं जो हैड बीन है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज है। नियम क्या है कि हैड बीन हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज करेंगे सारे सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगा के यूज करेंगे और सिंस या फॉर का यूज हम करेंगे, वो पिछली वीडियो में आपको बताया गया है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंस और फॉर का यूज आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। तो वह 2 घंटे से खेल रहा था। He had been playing for 2 hours। पहला सेंटेंस है आपका, वह 2 घंटे से खेल रहा था। He had been playing for 2 hours। वे सोमवार से पढ़ रहे थे। They had been reading since Monday। मैं जनवरी से तुम्हें बुला रहा था। I had been calling you since January। तुम 4 बजे से नदी में नहा रहे थे। You had been bathing in the river since 4 o'clock। तुम 4 बजे से नदी में नहा रहे थे। You had been bathing in the river since 4 o'clock। यहाँ आपने देखा होगा कि सारे सब्जेक्ट के साथ had been का ही यूज हो रहा है, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड बीन। 5वां देखेंगे, मेरा भाई 3 दिनों से पौधे को पानी दे रहा था। माई ब्रदर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 3 days। हम लोग 8 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 o'clock। वह सुबह से रो रही थी। सिंस शी हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वे 2004 से गोरखपुर में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन गोरखपुर सिंस 2004। वह 2 घंटे से शोर मचा रहा था। ही हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours। वे जनवरी से यहाँ पढ़ा रहे थे। दे हैड बीन पढ़ रहे थे, सॉरी, वे जनवरी से यहाँ पढ़ रहे थे। दे हैड बीन रीडिंग हेयर सिंस जनवरी। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि पहला तो हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन है। मेन वर्ब क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, सारा यही देखेंगे आईएनजी फॉर्म ही लग रहा है। कहीं भी देखेंगे तो हर जगह आपको क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म ही मिल रहा है। ठीक है। और अगला आपको क्या पढ़ना है? यूज ऑफ सिंस या फॉर। सिंस का यूज कहाँ होगा और फॉर का यूज कहाँ होगा। तो जनरल थोड़ी सी आइडिया दे दूं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मतलब जब दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, तारीख हो, सन हो, घड़ी का समय हो, सुबह दोपहर शाम हो, तो वहाँ सिंस लगता है। और जब दिनों की संख्या हो, घंटों की संख्या हो, वर्ष की संख्या हो, तो वहाँ फॉर लगता है। इसको बेहतर से समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा सिंस और फॉर के यूज का, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, लाभ दिलाइए।